देखिए, वफ़ का जो बैठक कल इन्होंने बुलाई वो बहुत जल्दबाजी है। पूरे देश के अंदर इन्होंने बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है और जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सुन रहा है और लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में इस प्रकार के बैठक करना ये दर्शाता है कि आप किसी को कुछ समझना नहीं चाहते हो। आप देश की संस्थाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप मीटिंगें लगा रहे हो कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है इंडिया गठबंधन के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अब संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हमने इमरान मसूद से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब तक बैसाखियों के सहारे आदमी चलेगा और कांग्रेस जो है लगातार अपनी संगठन को मजबूत कर रहा, बैठकें कर रहा है। लगातार जिला स्तर, बूथ स्तर और तहसील स्तर पर जो है अपने नए और पुराने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की बड़ी बैठक थी जिसमें नेशनल कमेटी के कई बड़े मेंबर उसमें शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया था, जोश भरने का काम किया था। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी दिशा बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में नहीं लड़ते हैं तो नतीजा भी इसका उलटफेर हो सकता है। इमरान मसूद ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है कब तक वो बैसाखियों के सहारे चलेंगे, यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 तक रहेगा नहीं रहेगा, इसका भी लेकर कोई चीजें अभी जो है कंफर्म नहीं हो पाई हैं। हालांकि कांग्रेस जो है अपनी जो कमेटी है, जिले की कमेटी है, जो शहर की कमेटी है, सभी के साथ बैठक कर रही है। जो उसके नए कार्यकर्ता थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, सभी में जोश भरने का काम किया जा रहा है। सभी को एक रोड मैप तैयार करके दिया जा रहा है कि किस तरीके से जनता के बीच जाए और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस जो है पूरी कमर कस चुकी है। आगे इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, वक्त को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वफ़ का जो बैठक कल इन्होंने बुलाई वो बहुत जल्दबाजी है। पूरे देश के अंदर इन्होंने बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है और जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सुन रहा है और लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में इस प्रकार के बैठक करना ये दर्शाता है कि आप किसी को कुछ समझना नहीं चाहते हो। आप देश की संस्थाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप मीटिंगें लगा रहे हो कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? सर, 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? अरे भाई, ये तो बहुत ऐसा सवाल कर दिया आपने, इसका तो अभी से कोई जवाब नहीं हो सकता। हम तो अपने संगठन के ऊपर लगे हुए हैं, अपना संगठन बना रहे हैं अपने दम के ऊपर। हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे? हम किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर देखिए, बड़ी दिक्कत ये है कि जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर चर्चा से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को कर दिया जाता है। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस वक्त तो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर बात कर लो। इसमें मुख्यमंत्री साहब भी या दोनों डिप्टी सीएम, मतलब मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता, ना कहना चाहता। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि ये बेकार की चर्चाएं से कोई फायदा नहीं होता। राजनीति करने का काम करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। आसिफ खान, न्यूज़4नेशन।